सबसे पहले मैं बहुत आभारी हूँ आपने मीडिया हमारे को यहाँ बोलने का ये मौका दिया। हम सारे के सारे जहाँ जो जनाब नरेंद्र भाई मोदी साहब से ओबीसी समाज को बहुत आशाएं थी, अपेक्षा थी कि अब हमारे को जो हमारे को 75 साल से जम्मू कश्मीर में रहते हुए ये आज जहाँ जो मेन मकसद है हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मैं जनाब को ये बताना चाहता हूँ कि 1 और 2 अक्टूबर को माननीय गृह मंत्री जी जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पे आ रहे हैं। तो उस दौरे में ओबीसी समाज को भी काफ़ी आस लगी है कि जो ही जम्मू में आएंगे, और पहली मरतबा तो उन्होंने अनाउंस नहीं किया था यहाँ का हमारे जो परसेंटेज थी जितनी जो पिछले हमें शुरू से मिलती आ रही थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक अहम मुद्दा जो है वो ओबीसी को लेकर और एसटी को लेकर उठाया है। तो मेरे ख्याल में मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बार जो ही माननीय गृह मंत्री 1 और 2 तारीख को जम्मू में जब आएंगे तो मेरे ख्याल ओबीसी समाज जो है जो पिछले काफ़ी समय से जो नाराज चल रहा है उसके लिए एक खुशी की लहर होगी, और जो आरक्षण की घोषणा है वो माननीय गृह मंत्री जो है वो अपने दौरे के दौरान जम्मू में ज़रूर करेंगे। आपकी बनी थी 370 जाने के बाद आपने क्या सोचा था और क्या? आज जिला सांबा की जो हमारी ओबीसी इकाई जो प्रेस वार्ता की माध्यम से एक बात रखना चाहती है, जैसे 1 और 2 तारीख को हमारे अमित शाह जी जम्मू में पधार रहे हैं। हमारी जो ओबीसी समाज की समस्या लंबे समय से चलती आ रही है 27% रिजर्वेशन की, जैसे 370 हटने के बाद अब रास्ते में कोई रोड़ा नहीं रहा। पहले तो ये कहते थे कि 370 है जो जेके गवर्नमेंट है वो ही देखेगी, लेकिन अब तो वो भी रास्ते से हट गया। लेकिन उसके बाद भी हमारे को निराशा हाथ लगी है। हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, जैसे माननीय गृह मंत्री जी 1 और 2 तारीख को जहां जेके ड्यूटी में आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो हमारे ओबीसी समाज की जो समस्या है 27% रिजर्वेशन की, उसको लागू करके जाएं ताकि हमारे जो लोग हैं वो खुश हो जाएं। और अगर वो लागू करते हैं तो हमारा जो समाज है ओबीसी वो सारा का सारा बीजेपी को सपोर्ट करेगा। अगर नहीं करते हैं तो हम उनके खिलाफ वोट डालेंगे ताकि आगे उनको इसका विरोध देखने को मिलेगा। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। अच्छा बोलो मेरे प्यारे पत्रकार वार्ता, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। आज 2-3 दिन पहले अखबार में हमने पढ़ा कि गृह मंत्री जी शाह साहब आ रहे हैं, और अखबार में ये लिखा कि ओबीसी को जो आरक्षण है वो आने पर वो कुछ आरक्षण के बारे में कुछ बोलेंगे, आरक्षण देने के लिए बोलेंगे। हम भी ये कह रहे हैं कि हमारा समाज कब से ये इंतज़ार कर रहा है, 75 साल हुए यही आस लगाए बैठे, क्योंकि इधर गवर्नमेंट जो चलती थी वो हमें कुछ नहीं देते थे। जब मोदी जी आए तो 370 जब 2019 में ख़त्म की इन्होंने, तो इन्होंने कहा 370 के बाद ये ओबीसी समाज को ये हक हम देंगे। अगर वो हमें हक देते हैं तो हमारे लोग भी इनका साथ देंगे। अगर वो हक नहीं देंगे तो फिर साथ देने का कोई मतलब ही नहीं है। इधर पार्टीबाजी की कोई बात ही नहीं है कि पार्टीबाजी कोई बात है। लोगों का जो गरीब लोगों का जो हक है, अगर कोई भी गवर्नमेंट आए अगर वो उनका हक दे दे तो लोग उनके साथ चलते हैं। अगर वो हक नहीं देंगे तो फिर उन्हें भी सोचना चाहिए कि हम लोगों का काम ही नहीं करते हैं, गरीबों का कोई काम ही नहीं करते हैं, तो फिर वो ये भी नहीं समझे कि हमें लोग कल वोट डालेंगे। बिल्कुल हम भी ऐसे ही आरक्षण चाहते हैं, जैसे हमारी अर्जानी स्टेट हिमाचल में ओबीसी को 19% का आरक्षण दे रहे हैं, पंजाब में दे रहे हैं, बाकी हिंदुस्तान की सभी स्टेट में दे रहे हैं। हम चाहते हैं हमारी पॉपुलेशन के आधार पे हमारे को भी जहां आरक्षण मिलना चाहिए। जैसे हमारे पहले 23 जाति ओबीसी समाज में इसमें आती थी, अब इन्होंने 32 जो कम्युनिटी जाति हैं वो इसमें कर दी। उनकी पॉपुलेशन के आधार पे हमारे को रिजर्वेशन मिले। हम बहुत आभारी हैं गवर्नमेंट का। हम इससे अलग कोई मांग नहीं कर रहे। ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दें, हम उसी से बहुत खुश हो जाएंगे। और हमारे को ये पूर्ण विश्वास था, उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी डिमांड को समझते हुए ये पूरा करे।
ताकि आने वाली इलेक्शन में हम उनका भरपूर ओबीसी समाज जो डट करके साथ दे, और जो इनका 50 पार का सपना ये तब भी संभव हो सकता है अगर ये ओबीसी समाज को निराश करते हैं, उनकी रिजर्वेशन नहीं देते हैं। मैं बात करूं वैली की, तो श्रीनगर वैली के अंदर भी हमारा ओबीसी समाज जो है 54% है। ये हमने वहाँ पर्सनल जा करके अपनी जो जनगणना करी है उसी के आधार पे हम बोल रहे हैं। अगर इधर बात करें तो 38% जम्मू प्रोविंस में ओबीसी समाज यहाँ रहता है, तो उसी पॉपुलेशन के आधार पे हमारे को आरक्षण मिल जाए, हम उसी से बहुत खुश हो जाएंगे और इनका बहुत आभारी भी रहेंगे, इनका साथ भी देंगे। अगर ये ओबीसी समाज की डिमांड को पूरा नहीं करते, फिर आने वाली इलेक्शन में इनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा।